सभी को जय श्याम जय श्राद्धे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एस्ट्रो आचार्य सचिनंदन पर। आज हम बात करने वाले हैं कि आपकी मृत्यु कैसे होगी और किस कारण से होगी, किस हादसे से होगी। ये आप बहुत सटीक तरीके से जान सकते हैं। ये है उदाहरण के लिए कुंडली लग्न, मेष लग्न की कुंडली आपने जाना है। लग्न इसे कहते हैं द्वितीय भाव, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, षष्ठम, सप्तम, अष्टम, नवम, दसम, एकादश, द्वादश। ये हुई आपकी जन्म कुंडली। ठीक है, उदाहरण के लिए आप भी अपनी कुंडली अवश्य खोल लीजिएगा अगर आपको जानना है कि आपकी मृत्यु कैसे होगी। आइए जानते हैं। मानव के जीवन में मृत्यु को बहुत महत्वपूर्ण बताया गया है और ज्योतिष शास्त्रों ने मृत्यु के बारे में अनेकों स्थापनाएं की हैं। अष्टमाधिपति तथा अष्टम स्थान में स्थित ग्रहों से मृत्यु कैसे होगी इसे जाना जा सकता है। अष्टम भाव में अगर यहाँ कोई अष्टम भाव में ग्रह बैठे हैं या कि अष्टमेश है, अष्टमेश का मतलब जो अष्टम भाव की राशि है, जो राशि बैठी होगी उनके जो स्वामी होंगे उनसे संबंधित चाहे कोई ग्रह हो, नवग्रहों में कोई ग्रहों की राशि यहाँ बैठी हो तो उससे संबंधित आपको मृत्यु तुल्य कष्ट हो सकता है या कि फिर आपकी मृत्यु ऐसे ही होगी। आइए जानते हैं। सबसे पहले जानते हैं रवि के बारे में। अग्नि से, उष्ण, बुखारों से, मूत्र का बंद हो जाने से, रोगों से पीड़ित होकर मृत्यु होती है ऐसे व्यक्ति को। ठीक है, अब जानेंगे चंद्र से। अगर चंद्र की राशि है यहाँ पास तो कैसे मृत्यु होगी। जल से संबंधित दुर्घटनाएं अर्थात जल संकट अथवा क्षय, खांसी, फेफड़ों से संबंधित बीमारियां मृत्यु प्रदान करती हैं ऐसे लोगों को। ठीक है, ये हो गया चंद्र। अब आपको हो गया मंगल। तो मंगल कैसे, आग की दुर्घटना से ऐसे व्यक्तियों की मृत्यु हो सकती है। स्फोटक, फोड़े, शस्त्र चिकित्सा, चमड़ी के रोग से इनकी मृत्यु हो सकती है। वाहनों से प्राप्त होने वाला आकस्मिक दुर्घटना हो सकता है इनके साथ। ऊंचे प्रदेशों से गिर जाना भी इनके लिए बड़ो घातक होता है। जादू टोना पीलिया आदि से इनकी मृत्यु होती है। ये आपको इतने ऑप्शन दिए गए हैं कि अगर ऐसी स्थिति है आपके अष्टम भाव में अष्टमेश मंगल है या कि अष्टम भाव में मंगल स्थिति है तो आपकी मृत्यु निश्चित रूप से ऐसी होती है। अब जानेंगे हम बुध। अगर बुध की कोई राशि है या कि फिर बुध बैठे हुए हैं अष्टम भाव में, आपको तो पता है, राशि पता है, राशियों के स्वामी पता है, तो बार बार बताना उचित नहीं समझा जाता। जो नए लोग हैं जाइए और वीडियो देखिए राशि और राशि को स्वामी, तब आपको यह वीडियो अच्छी लगेगी और समझ में भी आएगा। चलिए बुध को जानते हैं। तो बुध आपको बात देगा, पोलियो मारेगा, नसों की कमजोरी पड़ेगी, अंडकोशों से संबंधित दोष होंगे, विषैले बुखार आएंगे, अपच आदि के द्वारा इनकी मृत्यु होती है। बुध जिनके हम बुध की राशि या कि बुध बैठे हैं, है ना। अब जानेंगे हम गुरु। अगर गुरु आपके बैठे हैं कि गुरु की राशि है तो क्या होता है, आकस्मिक हृदय संबंधित रोग इनको बहुत जल्दी होता है। आप अपना कुंडली देख के ट्राई कर लीजिएगा, इससे संबंधित रोग होंगे ही होंगे, याद रखिएगा। बुखार, शारीरिक दुर्घटना आदि के कारण मृत्यु इनकी होती है। शुक्र का यौन से संबंधित बीमारियां होती हैं, मूत्र से संबंधित बीमारियां होती हैं, व्याधियों से संबंधित, भूख और उदर से संबंधित रोगों से मृत्यु इनकी होती है। यह मृत्यु का दिया हुआ है कि आपकी मृत्यु ऐसे ही होगी। शुक्र हुआ। अब हुआ शनि। बात रोग, व्रण, विषैले बुखार, दीर्घकालीन बुखारों से मृत्यु इनकी होती है। सबसे ज़्यादा बुखार से मृत्यु होती है या कि फिर किसी चोट लगने से, है ना। जैसे किसी को देखते हैं आप, चोट लग जाती है, फिर वो चोट बहुत बड़ी हो जाती है, ऑपरेशन आदि करना पड़ता है, तो ऐसे इनकी मृत्यु होती है शनि वालों की। इसी प्रकार जन्म लग्न की अष्टमादि राशि के अनुसार मृत्यु संबंधी विचार किया जाता है। नेत्र संबंधी रोगों के लिए रवि, शुक्र और राहु जिम्मेदार होते हैं। मीन लग्न में नेत्र स्थान में माने जाने वाले द्वितीय स्थान मेष में शुक्र के होने से उस शुक्र दशा में नेत्रों का रोग होता ही होता है, किंतु ग्रह भी नेत्र रोग कारक है। जन्म कुंडली में रोगों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए 3, 6, 8 स्थानों के आधार पर उन स्थानों में ग्रहों की गति के आधार पर उन ग्रहों से संबंधित रोग उन रोगों की दशाओं में प्राप्त होंगे। स्त्रियों के प्रसव से संबंधित रोगों के विषय में पंचम स्थान में रहने वाले ग्रहों के अनुसार तथा पंचम स्थान के अनुसार जान सकते हैं आप। अष्टम स्थान में यही होता है, अष्टम स्थान। ठीक है, तो अष्टम स्थान में 2-3 ग्रह मिलकर रहने से 2-3 प्रकार के रोग एक साथ ही
समय से होते हैं। इनकी दशा अंतर्दशा प्रत्यंतर दशा आती है तो ऐसा होता ही होता है। रवि रक्त से संबंधित रोगों के लिए कारक है। शनि नसों से संबंधित रोगों के लिए कारक है। रवि और शनि दोनों मिलकर अष्टम स्थान में, यहाँ पास अष्टम स्थान में रहने से उनकी दशाओं के चलने से पक्षाघात से तथा नसों के संबंधित रक्तचाप से मृत्यु प्राप्त करते हैं ऐसे लोग। शनि और शुक्र मिलकर अष्टम स्थान में रहने से हृदय से संबंधित रोगों को देते हैं। दमे और दांतों, कानों तथा सिर से संबंधित रोगों के लिए कुंज और शनि कारक होते हैं। स्त्रियों के रोगों के लिए भी ये दोनों जिम्मेदार होते ही होते हैं। सभी बात रोगों के लिए शनि जिम्मेदार कारक हैं। बाक्षपन के लिए शनि, कुंज, शुक्र, बुध जिम्मेदार होते ही होते हैं। आप सभी लोगों ने जान लिया कि रोग और आपकी मृत्यु किस रोग के कारण होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा व्यक्तियों के पास शेयर करिए और आप बताइए कि अगली वीडियो किस विषय में बनाई जाए। सभी को जय श्री राम, जय श्री राधे।